हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हम चैप्टर जो है ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम इसमें जो थ्योरम करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एग्जाम में 6 मार्क्स की पूछी जाती है और इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो पहले इसकी मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड to intersect the other two sides in distinct point, then it divides the two sides in the same ratio। तो मैं आपको डायग्राम से इसका मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक लाइन है डीई जो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो थ्योरम ये थी इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये लाइन ए बी को कहां पे काट रही है, डी पे, और ए सी को कहां पे काट रही है, ई पे, और ये डीई और बीसी के हैं पैरेलल है। तो ये जो दो साइड्स होंगी ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी इनको। कैसे होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, इनकी रेशियो जो है वो सेम होगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ क्या करें, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इसका गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या लिखेंगे हम, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे हम ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच डीई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, गिवन हमारा आ गया। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ हमने करना है कि जो इसकी रेशियो होगी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये रेशियो सेम होगी। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ये हमें इसमें एक प्रूव करना है कि जो रेशियो होगी इसकी सेम होगी। इसके लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हम एक काम करेंगे, यहां से डी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ई था पहले, तो इसको ऑफ रख लेते हैं ए सी के ऊपर, और ई से लेके यहां तक जी, ई जी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने क्या किया, we draw DF perpendicular to AC and EG perpendicular to AB। अब हमने इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ के लिए देखिए कैसे करेंगे। पहले हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन में एक चीज और कर लेते हैं, BE को और CD को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं वी ज्वाइन या आल्सो ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, अब प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, ADE ट्राइंगल ले लेंगे, ADE, और इसमें लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका मान लेंगे AD और हाइट इसके ऊपर जो गिरी है वो कौन सी, EG। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इसका आ गया AD इंटू हाइट इसकी क्या आ गई, EG। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, फर्स्ट हमने मान ली इसको। ठीक है, फिर से देख लीजिए ADE ट्राइंगल में बेस क्या ले लिया AD और हाइट इसके ऊपर जो की है EG। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे BDE, इसमें भी लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस उसका आ जाएगा BD और हाइट इसकी क्या आ जाएगी, EG। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BDE, इन ट्राइंगल BDE एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या था इसका BD इंटू हाइट इसकी भी क्या थी, EG। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल में एरिया निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वी गेट लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड होगी, राइट साइड राइट में। तो यह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2, इसकी राइट क्या थी AD इंटू EG, 1/2 AD इंटू EG अपॉन इसकी राइट क्या थी 1/2 BD इंटू EG।
1/2 कैंसिल, EG कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा AD/BD, AD/BD। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और इसकी लेफ्ट क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने दो ट्रायंगल ले ली, ADE BDE दोनों का एरिया निकाला, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 तक आ गया। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है थर्ड इक्वेशन के बाद हम फिर से ADE ट्रायंगल ले लेंगे, इसमें फिर से एरिया निकालेंगे, लेकिन हमें बेस कौन सा मानेंगे, AE मानेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE we have area of triangle ADE is equal to 1/2 बेस अब इसका मान लेंगे AE और हाइट इसकी क्या मान लेंगे, जो हाइट इसके ऊपर गिरी है वो कौन सी है, DF। इक्वेशन नंबर 4। अब हमने बेस AE मान लिया और हाइट उसके ऊपर जो गिरी है वो क्या है, DF, ठीक है, वो हमारे पास आ गया। अब एक ट्रायंगल ले लेंगे CDE ले लेंगे, CDE इसमें भी लगाएंगे बेस इंटू हाइट का फार्मूला, तो बेस मानेंगे CE और हाइट जो इसके ऊपर गिरी है वो कौन सी है, DF ही है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE वी हैव एरिया क्या है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इसका CE मान लिया हमने और हाइट जो इसके ऊपर गिर रही है वो फिर से क्या DF ही है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 5th आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5। आपने यहाँ लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DF था अपॉन 1/2 इंटू CE इंटू DF था, ठीक है। DF दोनों से फिर से कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया AE अपॉन CE। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, 6th वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो हमने फिर से बता रहा हूँ, पहले हमने ADE ट्रायंगल ली, फिर BDE ट्रायंगल ली, दो इक्वेशन बनी, उनको डिवाइड किया, वहां से जो इक्वेशन बनी वो थर्ड मान ली, फिर से ADE ट्रायंगल ली और एक CDE ट्रायंगल ली, उनको डिवाइड किया, एक इक्वेशन हमारे पास और बन गई, 6 बन गई। अब हमने देखना है जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन और 6th इक्वेशन में सेम चीज क्या, देखिए थर्ड में यहाँ था ADE न्यूमिनेटर में और 6 के न्यूमिनेटर में क्या है, ADE है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, BDE, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, CDE है। तो थर्ड और 6th इक्वेशन का न्यूमिनेटर तो सेम है लेफ्ट में, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, लिखेंगे आगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे Therefore, यहां लिख देते हैं एक थ्योरम जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, थ्योरम थी, तो लिखेंगे सिंस ट्राइंगल, जो दोनों इक्वेशन के डिनोमिनेटर में ट्राइंगल थी, सिंस ट्राइंगल BDE जो थर्ड के डिनोमिनेटर में थी एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, are on the same base DE and between the same parallels, are on the same base and between the same parallels, parallel कौन सी है, DE and BC, therefore they are equal in area। 9th क्लास में एक थ्योरम थी, अगर दो ट्रायंगलों का बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल, दे आर इक्वल इन एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो हमने ये इक्वल प्रूव कर दिया। तो देखो थर्ड इक्वेशन की जो न्यूमिनेटर था लेफ्ट साइड में और जो 6th इक्वेशन का न्यूमिनेटर था वो सेम था, डिनोमिनेटर उसमें BDE था, इसमें CDE था, और लेकिन हमने अभी से क्या बताते कि ये डिनोमिनेटर आपस में क्या है, इक्वल है बाय यूजिंग द थ्योरम, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th वी गेट, इट मीन दोनों की लेफ्ट साइड सेम होगी क्योंकि न्यूमरेटर तो पहले ही सेम था और डिनोमिनेटर हमने जो है वो थ्योरम लगा के सेम कर दिया। इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम होगी, कि लेफ्ट सेम है तो राइट भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो थर्ड वाले की राइट क्या थी, AD अपॉन BD, देयरफॉर आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन BD इज इक्वल टू 6th वाले की राइट क्या थी, AE अपॉन CE इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो यही हमें प्रूव करना था
ये हमारा जो है इसका प्रूफ हो गया। ये था आपका बीपीटी का प्रूफ। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमने इसमें क्या किया है। देखिए, हमें थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी, हमारे पास एक ट्राइंगल दी थी, ए बी सी एक ट्राइंगल थी और डी ई एक लाइन थी जो बीसी के क्या थी, पैरेलल थी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, लाइन पैरेलल दी थी, हमें प्रूफ करना था ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, हमें रेशियो सेम बतानी थी। तो हमने इसके लिए क्या किया, कंस्ट्रक्शन यूज कर ली थी हमने, ठीक है। डी एफ और ई जी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए थे और इन दोनों को भी जोड़ दिया था हमने, बी ई और सी डी को भी जोड़ दिया था। फिर हमने पहले ए डी ई में एरिया निकाला, फिर बीडीई में एरिया निकाला, दो इक्वेशंस बनी, उन दोनों को डिवाइड किया। इसी तरह से दूसरी साइड भी एडीई का और सीडीई का हमने एरिया निकाला, फिर उनको भी डिवाइड किया। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी थी, उनके जो लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर थे वो दोनों के सेम थे एडीई, लेकिन डिनोमिनेटर एक में बीडीई था और एक में सीडीई था। तो उसको हमने इक्वल करने के लिए 9th क्लास की थ्योरम यूज की कि टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, तो हमारे जो है प्रूफ हो गया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, हमारा प्रूफ हो गया। ये जो हमने थ्योरम की है इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये एग्जाम में 6 मार्क्स की पूछी जाती है।